बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाई करोगे पूरे बीटेक में 4 साल के दौरान? 8 सेमेस्टर होते हैं। कौन से डिफ़िकल्ट से होते हैं, किस में रिपेयर आ सकता है, कौन सा आसान है, प्लस कॉलेज का पढ़ाई स्मार्ट तरीके से कैसे करोगे, कम्युनिकेशन खुद का कैसे अच्छा करेंगे आप, इंग्लिश में उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरा, कभी कभी आप सोचते होंगे मोस्ट प्रोबेबली पढ़ता तो हूँ, मार्क्स अच्छा नहीं आता जैसे मैं सोचता हूँ, वो भी पॉसिबल है। ये तीनों का सोल्यूशन ही बताऊँगा। पहले ये सब्जेक्ट सुन लीजिए, क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो सेमेस्टर वाइज। पहले सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, पहले उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनमें जो 3 सब्जेक्ट अभी बताया मैंने, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है, निकल जाएगा। फिजिक्स 1 निकल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैब है, लाइफ स्किल्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट आसान है। तो कुल मिला के जो पूरा सेमेस्टर है बड़े प्यार तरीके से निकल जाएगा, अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। बस एक जगह पर ध्यान देना, ये प्रोग्रामिंग सीख लेना अच्छे से। अगर सी रहा तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अगर पाइथन रहा तो भाई आसान रहेगा, इतना कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा सेमेस्टर 2 में जाएंगे। सीरीज एंड मैट्रिसेस, ये मैथमेटिक्स ही है, ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो रिपेयर आ भी सकता है। बहुत लोगों का मैथ्स में ही रिपेयर आता है बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्लास अच्छे से निकालते नहीं है, और प्लस 2 में उनका मैथ्स कमज़ोर था इसलिए। फिजिक्स 2 निकल जाता है, बस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स 1 से फिजिक्स 2 थोड़ा डिफिकल्ट है। केमिस्ट्री 2 है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे का रिपेयर आता है। सिग्नल्स एंड सिस्टम खाली आप नहीं पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, वो भी पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट, कभी कभी कंप्यूटर वाले भी पढ़ते हैं। मटेरियल्स एंड एनर्जी बैलेंसेस आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, मैथमेटिक्स सिलेक्टिव है, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स वाइज सब्जेक्ट होगा, उनमें चूज़ करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ मतलब आपका बोल सकते हो काइंड ऑफ जितने ये सिंपल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो निकल जाएंगे आपका। मैकेनिक्स थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट है थोड़े से। माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री निकल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स फॉर बायोलॉजी, ये भी इतना डिफिकल्ट आपको लगेगा नहीं, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसका अच्छे से पढ़ाई करना भैया, ये रिपेयर दिला सकता है आपको, पहले बताया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ सेमेस्टर ह्यूमैनिटीज़ 2 आएगा आपका, ये भी सिंपल वाला सब्जेक्ट आ जाएगा। न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर बायोलॉजी, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन होंगे। बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग निकल जाएगा। बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स बीच लेवल का डिफिकल्ट होगा, ये न्यूमेरिकल मेथड्स के आसपास ही होगा ये डिफिकल्ट, थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग ईजी तो है, बट क्लास सारे अटेंड करना पड़ेगा तब बात बनेगा। अगर ये मान लो आपका एक्सटर्नल है तो भाई ध्यान से करना, बिकॉज क्वेश्चन सुप्रटांग से कभी कभी आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, या फिर ये बहुत जगह पर इसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी बोलते हैं। सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं आप, ये 5th सेमेस्टर आ गए हम। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेलुलर इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लैब, बड़ा आसान है, बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। 6th सेमेस्टर में आते हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, उसके बाद 2 यहाँ पर आपका एक लैब है, फिर आपका समर इंटर्नशिप रहता है, ये 20 वो है, इनका अलग सिस्टम है बेसिकली, सो पॉइंट्स होगा शायद, तो ये इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, लगभग 2.5-3 महीने के लिए आपको भेजेंगे समर इंटर्नशिप, और समर इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट करके आएंगे उसका क्या होगा, एक सेशन होता है आपका, आपने क्या करा क्या नहीं करा उसके बेस पर। फिर ह्यूमैनिटीज़ आगे बड़ा आसान रहता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस निकल जाएगा। बायोमेटेरियल्स इंजीनियरिंग आसान है। प्रोफेशनल एथिक्स लास्ट में होगा, और फिर आपका नौकरी नकरी का चक्कर चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये सेमेस्टर हो गया, 8 सेमेस्टर पढ़ाई हो गया आपका। और यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये बीटेक एमटेक को यहाँ पर जोड़ दिया है, मतलब बीटेक एमटेक भी करवाते हैं ना बहुत जगह पर। ये आपका है ना, ये अलग है, मैं ढूंढ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको बता देता हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ ये इलेक्टिव वाले कोर्सेज कहाँ डाल दिया इन्होंने, कुछ इलेक्टिव ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज
ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्सेज इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये किसी IIT का या NIT का सिलेबस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो कॉलेज में कैसे स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पहला। दूसरा, कैसे आप भाई साहब अच्छे लिखोगे एग्ज़ाम में, कैसे लिखने का तरीका होना चाहिए जिससे अच्छे मार्क्स आए आपके, वो। एंड तीसरा, स्पीक, बोलेंगे कैसे, हाउ यू कैन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, without any error, most probably after having some practice, so that you can say that I have good communication skill in English, so that you, whenever your interviewer will ask you any question in English, you can answer in English whatever you are thinking about, whatever you will be thinking about that question, right? So इसका प्राइस कितना है, 999 रुपीज़ है, 50% ऑफ चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड आपको मिलेगा, उसमें 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, जाइए ज्वाइन करिए और मौज मारिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।